नमस्कार साथियों। तो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे एलसीएम, ठीक है ना। तो उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, देखिए एलसीएम हमारा चल रहा था, एलसीएम और एचसीएफ हम पढ़ रहे थे। आज हम सिर्फ एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलसीएम में मैंने कुछ विधियाँ बताई थी, ठीक। उसी विधि से आगे चलते हुए एलसीएम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 15, 18, 27 और 35, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालो तो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था कि 7 गुणा 5 करते हैं, बड़ी संख्या का फैक्टर, ठीक। और इसको तोड़ लो 5 गुणा 3, ठीक। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 7। तो 15 का 7 में गुणा करके जो हमारे पास आता था 105, ठीक है। अब हम देखते थे कि क्या 105 बाकी सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। 15 और 35 से तो हो रहा है, ठीक है ना। 15 और 35 से तो हो रहा है। क्या 18 27 से हो रहा है? नहीं। जब 18 और 27 से नहीं हो रहा तो ये वाली मेथड हमको इसमें नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हमारा वो हो गया, ठीक ना। जब हो जाता था तो हम इसको वहाँ पर मान लेते थे कि वो हमारा एलसीएम होगा। अच्छा, अब क्या करना, अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। पहले तो हम यहाँ से करके निकल आता था और निकाल लेते थे, लेकिन जब नहीं कट रहा इन दो संख्याओं से भी, जब इन दो संख्याओं से भी वो संख्या डिवाइड नहीं हो रही 105, तो अब क्या करना है, इन दो के फैक्टर्स तो मेरे पास हैं, ठीक है ना। तो इसके भी कर लो। क्या आएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 है। और 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, ठीक है। और फिर क्या है, 1 और 3, तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली, ये हो गया आपका 2 गुणा 3 की पावर 2, या मन मन में कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 तिया 9 दूनी 18, ऐसे हो जाता है, ठीक है। 27 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। क्लियर, हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है कि एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था कि सारी संख्याएं लो पर एक भी नंबर्स यानी एक भी संख्या को रिपीट मत करो। तो लीजिए सारी संख्याएं कौन सी हैं, 5, 2, 3 और 7। सारी संख्या ले ली, लेकिन कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं करी, ठीक है ना। मुझे उससे कोई मतलब नहीं 3 कितनी बार आया है, ठीक है ना। 2 कितनी बार आया, मुझे सिर्फ एक बार वो संख्या लेनी है। और पावर्स में हम क्या लिखते हैं, पावर्स लेते हैं हम हाईएस्ट वाली। यहाँ पावर्स में सिर्फ हमारे पास 3 की पावर है और किसी की पावर है नहीं, तो हाईएस्ट पावर हमने उसकी ले ली। हो गया, 27 गुणा 7 करो तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। और 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 की गुणा 5 दूनी 10 से करोगे तो हो जाएगा 1890। ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों बताया मैंने, एलसीएम तो पहले भी बता रहा है, पिछली क्लास में भी बताया। तो वहाँ जो मैंने बताया था कि 7 पंजे 35 करते हैं और छोटी संख्या का फिर फैक्टर करते हैं, तो 5 इसमें आया, 5 इसमें आया, ठीक, कट गया। जो बचा 7 उसका 15 से मल्टीप्लाई करके 105 जो हमारा आ रहा था। हम 105 को देखते थे कि इन सारी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो वह हमारा एलसीएम होता था, ठीक है। पिछली क्लास में यही बताया। लेकिन जब नहीं होता तब क्या करना है, ठीक है ना, तब ये कर लेता है। वो एक शॉर्ट रूप में हम उसको कर लेते हैं, ठीक। पैटर्न इससे अच्छा कुछ होता नहीं, ठीक है ना। बहुत आसान है ये, आसान वो भी है जब आप निकल आया तो वो हमारा एलसीएम है, लेकिन जब नहीं निकलना तो हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ना। क्लियर, इसी से आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक। 16, 24, 30 और 42, इसका एलसीएम अगर लेना है तो कैसे लेंगे, ठीक। देखो फैक्टर्स करो, कितना होता है 16 का, 2 की पावर 4। देखो बहुत आसान है, मन मन में हो जाएगा। 8 तिया 24 होता है, 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। 30 होता है, 6 पंजे 30, ठीक है। और 6 को लिखता हूँ मैं 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। और 42 होता है 6 सत्ते 42, इसको क्या लिखूँगा, 2 गुणा 3 6 हो गया और ये 7 आ गया। हो गया हमारा आंसर। अब क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा है, सारे नंबर्स ले लो। सारे नंबर्स जब आप लेंगे और कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे तो 2
3 5 7 हो गया। हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक, हो गया। 2 की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं है, पता है 16 होता है। 16 की गुणा 3 में करेंगे तो 48 होता है। 48 की गुणा 35 में और कर दो, ठीक है, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? कैसे आएगा, निकाल लो। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, ठीक, और 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 13 14, ये आया 0 8 6 1 16 80। ठीक, क्लियर? एलसीएम क्लियर, एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, ये विधि आपकी सब जगह लगेगी, ठीक है ना। पहली क्लास में जो बताया था, अगर उससे हमारी सारी संख्याएं उस संख्या को डिवाइड करती तो हमारा एलसीएम होता है। डिवाइड नहीं कर पाती तो आप इस वाले से निकालिएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 27 35 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 11 शेष बचे। एलसीएम के क्वेश्चंस किस किस रूप में आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वह छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है जिसको इन संख्याओं से भाग देने पर, समझ गए, भाग देने पर मतलब कि वो आपसे एलसीएम ही पूछेगा। प्रत्येक अवस्था में क्या शेष बचे क्या ना बचे वो डजेंट मैटर। सबसे पहले तो आपको देखना है ना कि पूछ क्या रहा है, को निकालना क्या है। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जो इन संख्याओं से उनको भाग देना है। अगर आपको कोई संख्या निकालनी है, ठीक है, और वो संख्या दे रखी है जिनसे भाग देना है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इन संख्याओं का एलसीएम ही निकालना है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन 15 18 27 35 का एलसीएम अभी मैंने निकाला था, कितना आया था, 1890। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक अवस्था में 11 शेष बचे, ठीक है। यानी कि जो हमारा एलसीएम है, इसका एलसीएम आया 1890। ये तो पूरा पूरा डिवाइड है, पूरा डिवाइड हो रहा है 15 18 27 35 से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 11 शेष बचना चाहिए। अब 11 शेष कब बचेगा भाई, 11 शेष कब बचेगा, तो 11 शेष तो जब ही बचेगा ना, ध्यान से समझना। ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है, ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है इन संख्याओं से, लेकिन क्वेश्चन है कि 11 शेष बचे। तो 11 शेष कब बचेगा भाई, ये संख्या पूरी डिवाइड है और 11 शेष कब बचेगा, जब ये 11 ज़्यादा होगा। समझ गए ना। तो इसमें 11 को जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 9 1 10, और ये आ गया आपका 1901। समझे भाई, एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 1890, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि पूरी विभाजित नहीं होती, वो आपसे एलसीएम ही नहीं पूछा उसने पूछा है कि प्रत्येक अवस्था में 11 शेष बचे, कि जब वो इनको भाग दे, ठीक है, तो पूर्ण विभाजित तो हो रही है लेकिन उसके बाद में 11 शेष बच रहा है। तो 11 शेष कब बचता है, जब वो 11 अधिक होता है, ठीक है ना। समझ गए? देखिए जी, क्वेश्चंस की भाषा हर क्वेश्चंस में अलग अलग हो सकती है। यह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 18 घटाने पर शेष बची संख्या 20 28 35 105 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो 20 28 35 और 105 का एलसीएम निकालिए। 20 28 35 और 105, ठीक। अब इसके गुणनखंड कीजिए, बहुत आसान है। देखो 5 चौक 20 होता है और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 7 चौक 28 होता है, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 7 पंजे 35 है, इसको यूँ ही लिख दो। 15 सत्ते 105 होता है, 15 को 3 गुणा 5 और 7, हो गया ख़त्म। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर्स ले लो, 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3, यही नंबर्स हैं। और पावर्स में क्या लेते हैं, हाईएस्ट वाली, जो कि हमारे पास सिर्फ ये है, ठीक है। कितना है ये तो 20 का 20 है। 20 की गुणा 21 में करनी है, कितना आ गया, 21 दूनी 42 होता है, ये आया 420 इसका एलसीएम। क्या ये हमारा आंसर होगा भाई, ये तो हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जिसमें से 18 घटाने पर शेष बची संख्या
20, 18, 35, 105 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि अभी मुझे इसमें से ये कह रहा है कि यदि 18 घटा दूं तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई संख्या है, ठीक है, आप यहाँ मान लीजिए, मान लो प्रश्न कर लो कि x 18 घटा दो, x माइनस 18 पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त संख्या है कि x माइनस, ये संख्या है हमारी x, ठीक है, x माइनस 18 पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, सारी संख्याओं से। इसका मतलब क्या है कि पूर्णतः विभक्त है सारी संख्या से, तो वो एलसीएम है। ठीक, और इसके अनुसार हमारा एलसीएम क्या है? 420। समझिए, x माइनस 18 मैंने माना कि 18 घटाने पर जो संख्या है वो पूर्ण तरह से विभक्त है। ठीक है, तो x माइनस 18 जो कर दूंगा तो वो मेरा एक तरह का एलसीएम है। एलसीएम ही तो पूर्णतः विभक्त होता है, ठीक है ना। तो x माइनस 18 बराबर 420 के। ठीक, तो x बराबर 420 प्लस 18 हो जाएगा। क्लियर? तो कितना आएगा? 438। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं ये समझ में भाई, ये कह दूँ कि 18 शेष बचे। ठीक, 18 घटाने पर, 18 जोड़ने पर, इस भाषा को समझिए। ठीक है, 18 घटाने पर कह रहा है, तो अभी क्या है ना कि इसमें से 18 घटाने पर जब होगा तो हम 420 में 18 जोड़ दूं, 438। देखो एलसीएम नहीं पूछा उसने, अगर एलसीएम पूछता पूर्णतः विभक्त हो तो 420 आ जाता, लेकिन वो पूछ रहा है कि उसे वो संख्या चाहिए कि 18 घटाने पर। ठीक है ना, तो 18 घटाने पर मतलब क्या है कि यदि मैं इसमें 18 जोड़ दूं तो ये वाली संख्या निकल आएगी 438। अब मैं 438 में से जब 18 घटाऊंगा ना तो आपका 420 निकल के आएगा, ये वाली संख्या। समझे? उसको संख्या ये नहीं चाहिए, उसको संख्या चाहिए 438, क्योंकि वो 18 जो घटाना चाह रहा है वो 420 में से नहीं घटाएगा, 438 में से घटाएगा, तब जाके 420 आपका आंसर आएगा। समझ गए भाई? 420 में से अगर मैं 18 घटा दूँ ना तो वो डिवाइड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने एलसीएम से छेड़खानी कर दी। अब मैं अगर एलसीएम से छेड़खानी यहाँ कर दूंगा तो पूर्णतः विभक्त कैसे हो जाएगी वो संख्या? भी नहीं होगी ना। लेकिन वो 18 घटाने पर कह रहा है, किस में से? 18 घटाने के बाद जो संख्या है वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 18 438 में से 18 घटाओगे तभी तो 420 आएगा। समझ गए? यानी कि 18 इसमें सीधा सीधा जोड़ दो। क्लियर? भाषा देखो आपको ऐसी ही आएगी। एक और भाषा दिखाता हूँ किस तरह से आती है। देखो क्या अंतर आया पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में? कोई अंतर नहीं है, वही क्वेश्चन है। 20, 28, 35, 105 है। 18 सिर्फ यहाँ पर जोड़ने घटाने की जगह मैंने यहाँ जोड़ना लिख दिया है कि 18 जोड़ दूँ तो क्या आए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो निकाला था एलसीएम वो कितना आया था? वो आया था आपका 420। ठीक है, 420 आपका एलसीएम आया था। पिछले क्वेश्चन का वही क्वेश्चन है। 18 जोड़ने की जगह मैंने 18 घटाना, यानी जोड़ घटाने की जगह मैंने यहाँ पर जोड़ना कर दिया है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कहीं जोड़ना आ जाए, कहीं शेष आ जाए, कहीं घटाना आ जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो। इस वाले के आपको घटाना है कि जोड़ना, उस वाले कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब ये एलसीएम आ गया तो ये तो पुनः पुनः विभाज्य है। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है? 18 जोड़ने पर। ठीक है, 18 कब जोड़ेगा? जब वो ये मेरे को आंसर क्या लाना, अल्टीमेटली लाना यही है। ठीक है ना, एलसीएम आ जाना चाहिए। कौन सी संख्या में 18 जोड़ूं कि मेरा 420 आ जाए? ठीक है, कौन सी संख्या में 18 जोड़ूं 420 आ जाए? तो उसके लिए क्या है, 420 में से 18 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 402। ठीक है, अब देख लो, ये वो संख्या है 402, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। यही वो संख्या है जिसमें मैं 18 जोड़ दूं 402 में, अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे को 420 वाली संख्या मिल जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ये वो संख्या है, हमारा आंसर, कि जिसमें मैं 18 जोड़ दूं तो हमारे पास 420 एलसीएम आता है, जो कि पूर्णतः विभाजित है। क्लियर? समझ गए क्या मतलब है? कभी समझ में ना आए तो ऐसे कर लो, x प्लस
18 जोड़ने पर जो संख्या आ रही है ना वो पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या होगा वो हमारा LCM, ठीक है। x प्लस 18 LCM कितना है आपका 420, ठीक। तो x बराबर कितना होगा 420 माइनस 18 इजकल टू 402। क्लियर, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 15, 25 और 35 शेष बचे। अब देखिए इसमें सबसे भाग देने पर अलग अलग शेष बच रहा है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखो ये 35 से भाग दे रहा है तो 15 शेष बच रहा है, 45 से भाग दे रहा है तो 25, 55 से भाग दे रहा है तो 35 शेष बच रहा है। यानी कि जब मैं इसका और इसका अंतर निकालूंगा ना, निकालो 20 आ रहा है, इसका अंतर निकालूंगा ना माइनस करके तो इसका भी 20 आ रहा है, जब इसका और इसका अंतर निकालूंगा तो ये भी 20 आ रहा है। क्लियर, यानी कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आ रहा है, भाजक और शेषफल का अंतर समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, इक्वल आ रहा है, समान। जब इस तरह की कंडीशन आए ना तो जो अंतर आ रहा है 20, ठीक है, इस संख्या को एलसीएम में से घटा देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, उसमें से 20 घटाना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 35, 45, 55 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। क्या आएगा, 35 के टुकड़े कीजिए, कितना, लिख लेता हूँ मैं संख्याओं को आपके लिए। 35, 45 लिखने की ज़रूरत नहीं है और समझाने की दृष्टि से लिख देता हूँ। ये कितना होता है, 7 पंजा 35, ठीक है, 9 पंजे 45, बड़ा ही शुद्ध हो गया ये तो, और 11 पंजे 55। अब क्या करना है, सारी संख्याओं को लेना है लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं करनी, ठीक है ना। कौन कौन सी संख्या है, 7 है, 5 है, 9 है, 5 लूँगा नहीं क्योंकि ले लिया, ठीक है, 11 है, 5 यहाँ छोड़ दिया क्योंकि एक बार ही लेना है, पावर्स हमारे पास है नहीं। तो कितना आया, ये हो गया आपका 35 गुणा 99, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक, देखो इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, गुणा करने का तरीका, गुणा करने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। आप कैसे करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ गया 3500, बचा फिर 1 और फिर कितना होगा 35, उसमें से घटा दो, 35 है ये, 7 में से 35, 35 उसमें से घटा दो तो कितना आएगा 65, तो यहाँ बच गया, 34 यहाँ बच गया, तो ये आपका LCM आ गया 3465। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि जो अंतर आ रहा है ना, जो इक्वल आया है, इसको से एलसीएम में से घटा दो, तो माइनस का 20 और कर दो, कितना आया 5, 4, 34, 45, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, 3445 यही आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ गए, अंतर समान आ रहा है जिससे भाग दे रहे हैं और शेषफल का जो अंतर आ रहा है संख्याओं का, तीनों संख्या का, वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। जब इक्वल आ रहा है तो मैं एलसीएम लूँगा और उस अंतर को उसमें से घटा देना है, ख़त्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और एक हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन भी बड़ा हल्का है, 120 और 450, अगर इसका एलसीएम लेना हो तो कैसे लें। देखो इतने हल्के हल्के क्वेश्चन इसलिए डाल देता हूँ कि तारा दिमाग प्रेशर में ना जाए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है तो क्या करोगे, संख्या को छोटा कर लो भाग देकर, पिछली क्लास में बताया था ना। तो मैं यहाँ 10 से इसको भाग दूंगा तो कितना आया, ये मैं इसको 10 से भाग दे रहा हूँ तो ये 12 बन गया और ये 45 बन गया। इसके टुकड़े कर लो, 3 चौक 12 होता है, 4 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, 5 नहीं 45 होता है, 5 लिख लिया, 9 को 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, संख्या उठाओ 2, 3 और 5, एक बार लेनी है, संख्या रिपीट नहीं करनी, पावर हाईएस्ट ले लो, कितना आ गया, ठीक है, 4 गुणा 9 गुणा 5 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है,
और 20 की गुणा 9 में करूँगा तो आंसर क्या आएगा 180। ये हमारा एलसीएम अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर 10 से भाग किया था ना संख्या को छोटा करने के लिए, तो अब इसके 10 से गुणा भी करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो 10 से गुणा करने के बाद गुणा करने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर ये 1800 हो जाएगा। ठीक है ना। तो संख्या बड़ी हो तो उसको छोटी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस संख्या से भाग दे के छोटी कर रहे हैं लास्ट में उसका आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं आगे। अच्छा, मैं आपको एक बताना, शायद मुझे याद नहीं मैंने बताया है नहीं, कि कभी भिन्न में आ जाए और उनका लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक आपसे पूछ ले तो आप क्या, उसका क्या होगा। देखो मुझे याद नहीं कि मैंने शायद पिछली क्लास में बताया है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन भिन्न में आ जाए, भिन्न मतलब बट्टों में आ जाए, और उसका एलसीएम आपसे पूछे तो क्या लिखोगे। आप इसे शायद नोट कर लो। ठीक है, भिन्न का एलसीएम। ठीक, भिन्न का एलसीएम पूछे और भिन्न का कभी HCF पूछे तो आप क्या करेंगे। भिन्न तो समझते हो ना आप, 2/3, 3/4, 5/6 जो बट्टों में आती हैं वही भिन्न कहलाती हैं हमारी। ठीक है ना, फ्रैक्शंस। अब इसमें करना क्या है, देखो कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एलसीएम पूछे ना तो एलसीएम लिख दो, LCM। ठीक है, और जब HCF पूछे तो HCF लिख दो। लेकिन किसका, सबसे ऊपर क्या आता है 2/5 अगर है तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। ठीक है, तो करना क्या है, जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश का एलसीएम निकालो। ठीक, और जब एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, अंश का एचसीएफ निकालो। ठीक है, जब एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम निकालो और एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ निकालो। ठीक है, अब करना क्या है, क्या बचा हमको, हर बचा। ठीक है ना, तो करेंगे यहाँ हर का एचसीएफ और यहाँ क्या बचेगा, हर का एलसीएम। ठीक है, ये आसान करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, इसलिए मैं बताया। एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे एचसीएफ कर दो। ठीक है, अंश का एलसीएम बट्टे हर का, अंश और हर तो ऊपर ही आएंगे, अंश ऊपर आएगा हर नीचे आएगा, अंश ऊपर आएगा हर नीचे आएगा। ठीक है ना, करना क्या है, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम बट्टा एचसीएफ, एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ को ऊपर रखो और एलसीएम को नीचे रखो। क्लियर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। 18/5 और 20/9 का LCM। देखिए, ये अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान है। एलसीएम तो लेना आता है ना आपको, एचसीएफ भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। करना क्या है, जब एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकालो। तो 18-20 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी कि देखो 18-20 को यहाँ लिखा। ठीक है, ये इसको मैं लिखूँगा 10×2। ठीक, इसको लिखूँगा 9×2। क्लियर, ये 2 इसमें आ रहा है, ख़त्म। 10 इसमें नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, 18 की गुणा 10 में करूँगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 180। ठीक है, क्लियर। एचसीएफ क्या होगा, 5 और 9, 5 और 9 दो सह अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, 5 और 9 का एचसीएफ हमारा 1 होगा। क्लियर, इन दोनों संख्याएं ये सह अभाज्य संख्याएं, एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रही हैं, तो इनकी एलसीएम एचसीएफ 1 होगा। करना क्या है, एलसीएम कितना आया भिन्न का 180, हर का एचसीएफ कितना आया 1, क्योंकि सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 180। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है ना, पहली वाली विधि जो तरीका बताया था, अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको सीधे सीधे फैक्टर्स रूप में कर लें। कैसे, ऐसे कर लें कि 2×18 होता है। ठीक है, 2 और 9 की पावर 3×3 9 होता है। ठीक है, 10 को 5×2 20 को लिख सकता हूँ, 10×2 20।
ठीक है। तो 10 को कैसे लिखूँगा, 2 गुणा 5 गुणा 2, तो ये क्या हो गया, 1 2 हटा दो, पावर से ले लो इसकी, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 2 की गुणा, 3 की गुणा, 5 की गुणा, पावर क्या लेनी है, हाईएस्ट वाली, ये हाईएस्ट वाली, 4 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, और 36 और 5 की गुणा जब आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 6 30, 5 या 15 और 18, 180। ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। वहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। अंश का एलसीएम निकालो और हर का एचसीएफ निकालो तो भिन्न का एलसीएम निकल जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 18 21 व 28 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आपको पता है, लेकिन अभी वहाँ पहुँचना नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है ना, एक संख्या जब से पूछे आपसे और बहुत सारी संख्याएं दे दे और उससे पूछ ले कि इनसे पूर्णतः विभक्त होती है या कुछ शेष बचता है, तो आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ एलसीएम ही निकालना होगा। यहाँ तो मैं एलसीएम का चैप्टर पढ़ा हूँ तो आपको पता है कि एलसीएम आ रहा है। एग्जाम्स में कैसे पहचानेंगे कि एलसीएम ही लेना है। ठीक है, तो जब इस तरह से संख्या दे देगा, संख्या पूछे कि कौन सी हो जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, तो याद रखिएगा वहाँ आपसे एलसीएम ही निकालने को कहेगा। तो इसका एलसीएम निकालिए पहले, तो 12 18 21 और 28। ठीक है, 28 के अगर मैं टुकड़े करूँ तो क्या होता है, 7 चौक 28। ठीक है, 4 तिया 12, ये वाला 4 इसमें आता है, तो 12 सत्ते 84 मेरा आया। 84 मेरा 12 से डिवाइड होता है, 21 से होता है, 28 से होता है, लेकिन 18 से नहीं होता। ये पहली वाली ट्रिक है। ठीक है, आप जिसको अच्छा लगे आप उससे कीजिए। ठीक, 84 मेरा इससे डिवाइड होता है, 6 तिया 18, और 6 को भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, 2 से डिवाइड हो रहा है, एक 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक 3 मेरा बच गया, तो 84 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 मेरा LCM होगा। क्लियर, अब क्या ये आंसर आ गया, नहीं, वो पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर वो 3 अंकों की पूछ लेता तो 252 मेरा होता, जो इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है 4 अंकों की। ठीक है, उसने 4 अंकों की पूछा है और सबसे बड़ी संख्या भी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, वो 252 की टेबल में ही आएगी। 252 की कौन टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 अंकों का बनेगा और सबसे बड़ा होगा, यानी कि फिर 5वां नंबर ना आ जाए। ठीक, तो अब उसको कैसे निकालेंगे, 252 की टेबल तो हमको आती नहीं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है वो देखो, 9999। ठीक है ना, इससे अगर मैं 1 कर दूंगा तो वो 10,000 हो जाएंगे। सॉरी, 1 अगर इसको ऊपर कर देता हूँ, अब कितना हो गया, 10,000। ये हो गए 5 अंक। सबसे बड़ी संख्या आपकी 9999 हुई। ठीक, अब इसके मल्टीपल कैसे निकालने होते हैं, तो मल्टीपल निकालना बड़ा आसान होता है कि मैं भाई पूछूं, ठीक, कि जैसे इसको भाग कीजिए। मल्टीपल निकालना बड़ा आसान है, 252 से इसको भाग करो तभी तो मल्टीपल आता है। ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, उतार लो 1। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 10 बार कर दूंगा तो 2500 हो जाएगा। 9 बार करते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गए 7। ठीक है, और यहाँ कितना, 3 में से 2 गया 1। 9 को अब ये 252 से 39 बार विभाजित हो रही है 4 अंकों की कोई संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 39 बार डिवाइड हो रही है, यानी 252 गुणा 39 में कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 39 बार गुणा करने से आएगी। ठीक है ना, लेकिन क्या अब 39 का गुणा करूं ना, क्यों, क्योंकि 9999 ना 171 ज़्यादा है। अगर इसमें से ये 171 कम होता ना
तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तभी तो शेष बच रहा है 171, यानी कि ये अतिरिक्त है। 9,999 में 171 ज़्यादा है। अगर ये नहीं होता तो बचता ही नहीं। ठीक, तो क्या करूँ कि 9,999 से अगर ये 171 घटा दूँ ना, तो संख्या 252 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, और 5 अंकों की संख्या ही मिल जाएगी। ठीक, तो 9,999 में से 171 को घटा दो। 9 में से 1 गया 8, ठीक, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 1 गया 8। क्लियर, और यहाँ कितना बचा, ये बचा 9,828। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर होगा, 9,828 ही हमारा आंसर होगा। क्लियर, आगे समझ में भाई? अगर 252 का मैं टेबल में बोला ना, 252 की टेबल में आएगा, 252 गुणा 39 करूँगा ना मैं, जब 252 गुणा 39 करूँगा तो यही आएगा निकल के। ठीक है ना, अब 39 बार टेबल तो आपको पता नहीं कैसे पढ़नी है, तो इसलिए भाग दे के निकाला। समझ गए, इसलिए भाग दे के निकाला। 39 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद मेरा शेष बचना शुरू हो गया। ठीक, यानी कि 39 बार जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं। 171 ज़्यादा है, उसको घटा दो, आपकी संख्या निकल आएगी। क्लियर, डन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समय का अभाव होने के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज समय थोड़ा कम है तो आज इतने ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक, अगली क्लास में और खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।